तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि डीमंस ने किंग यून सेक पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से किंग यून सेक के कई एल्डर और स्टूडेंट्स घायल हो गए थे। पर तभी सेक्ट मास्टर जू शियान स्वॉर्ड वहां ले आए थे और उन्होंने उसकी मदद से एक फॉर्मेशन बना दी थी, जिसको देखकर सभी डीमंस हैरान हो गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में सेक्ट मास्टर की बनाई स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर 10,000 पॉइजन सेक्ट का एल्डर रेन वैंग से कहता है कि मैंने बस इस स्वॉर्ड के बारे में कहानियों में सुना था, लेकिन आज इसे देखकर ये स्वॉर्ड कहानियों से भी कई ज्यादा अमेजिंग लग रही है। इधर इतनी बड़ी फॉर्मेशन देखकर ड्रैगन पीक एल्डर कहता है कि सेक्ट मास्टर जू शियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्योंकि इसके लिए तो ताई किंग लेवल पर पहुंचना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब सेक्ट मास्टर ताई किंग लेवल पर पहुंच गया है? तभी सेक्ट मास्टर बोलता है कि पुराने समय से अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत हुई है और आज भी वही होगा, इसलिए आज तुम सबको मरना होगा। अब ये कहते हुए वो सेक्ट मास्टर अपनी फॉर्मेशन से मिलियन स्पिरिट स्वॉर्ड्स बना लेता है और उन स्वॉर्ड से रेन वैंग की डीमन आर्मी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी डीमंस एक एक करके मरने लगते हैं। तभी 10,000 पॉइजन सेक्ट का एल्डर सेक्ट मास्टर को रोकने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्स इतनी ज्यादा थी कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। इधर रेन वैंग उन स्वॉर्ड्स की बारिश से अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपने ऊपर फर्नेस की प्रोटेक्शन बना लेता है। तो ये देखकर सेक्ट मास्टर जू शियान स्वॉर्ड से उस फर्नेस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फर्नेस प्रोटेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाती है और रेन वैंग जाके रूफ पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। ये देखकर बियाओ की आंट और रेन वैंग के सेक्ट का एक मेंबर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, जहां वो मेंबर रेन वैंग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलकर दोबारा से नया प्लान बनाना चाहिए। ये सुनकर रेन वैंग उन दोनों को लेकर बाकी एल्डर के साथ वहां से निकल जाता है। इधर इतनी स्वॉर्ड्स के अटैक की वजह से पूरी डीमन आर्मी कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है और वहां सिर्फ उनकी लाशें ही रह जाती है। आगे किंग यून सेक के सभी स्टूडेंट्स और बचे हुए टीचर्स पैलेस में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां सेक्ट मास्टर बैम्बू पीक लीडर से पूछता है कि जब मैं जू शियान स्वॉर्ड लेने गया था तब हमारे कितने लोग मारे गए। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर उसे बताता है कि हमारे 14 स्टूडेंट्स मारे गए हैं और 3 बहुत घायल हैं। उसी वक्त सेक्ट मास्टर देखता है कि वहाँ पर 2 पीक लीडर्स नहीं थे, इसलिए वो उनके बारे में पूछता है। इस पर बैम्बू पीक लीडर सेक्ट मास्टर को बताता है कि वो दोनों पीक लीडर्स बहुत इंजर्ड थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। ये सुन के सेक्ट मास्टर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो बैम्बू पीक लीडर सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम खून का बदला खून से लेंगे, लेकिन अभी आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही किंग यून सेक्ट को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इधर ये सब सुनकर जिन यू शियाओ फैन से पूछता है कि क्या किंग यून सेक का भी हाल हमारे विलेज जैसा हो जाएगा और क्या हम किंग यून सेक के लिए कुछ नहीं कर सकते। पर शियाओ फैन के पास इन सब बातों का जवाब नहीं था। तभी मास्टर फोंग तियानिन टेम्पल के बाकी मॉन्क्स के साथ वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत निराश हूँ, क्योंकि आज बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब मास्टर फोंग की ऐसी हालत देखकर सेक्ट मास्टर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है। तो मास्टर फोंग उनसे कहते हैं कि जो बंदा यहाँ शैंगुआन बनकर आया था वो असल में एक डीमन था और उसी ने मुझे इंजर्ड कर दिया है, लेकिन आप चिंता मत करो, इसकी वजह से मेरी लाइफ को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं जू शियान स्वॉर्ड पहले इस्तेमाल कर लेता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त सेक्ट मास्टर की नजर शियाओ फैन पर जाती है, तो वो उसे पास बुलाकर उससे पूछते हैं कि क्या जब से तुमने किंग यून सेक को ज्वाइन करा है तो तुम्हें किसी ने डांटा है, क्या बैम्बू पीक लीडर ने तुम्हें परेशान किया है। इस पर शियाओ फैन सेक्ट मास्टर से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बैम्बू पीक लीडर ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। तो सेक्ट मास्टर उसे कहते हैं कि तो फिर तुम अपना सीक्रेट हमें क्यों नहीं बता रहे कि तुम्हें वो वज्र फॉर्मेशन बनानी कैसे आती है। ये सुनकर शियाओ फैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों को कैसे समझाए कि वो डीमंस के साथ मिला हुआ नहीं है। तभी तियानिन टेम्पल का एक मॉन्क शियाओ फैन से गुस्से में कहता है कि क्या तुम इतने पत्थर दिल हो जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे। उसी वक्त सेक्ट मास्टर भी शियाओ फैन से कहता है कि जो लोग मरे हैं कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए ही हमें बता दो कि सच क्या है। पर शियाओ फैन कुछ भी नहीं बोलता। तो वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर शियाओ फैन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। तो वो मॉन्क उसे कहता है कि तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ किंग यून सेक तक नहीं रह गया है। उसी वक्त वहाँ वो पागल इंसान आ जाता है जो शियाओ फैन और जिन्यू के विलेज से उन दोनों के बाद इकलौता जिंदा इंसान बचा था।
अब वो पागल बंदा उस मॉन्क को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगता है। तो जिन्यू उससे इसका रीजन पूछता है। इस पर वो बंदा जिन्यू से कहता है कि जिस बंदे ने हमारा विलेज तबाह किया था वो गंजा था। ये सुनकर जिन्यू को लगता है कि उसी मॉन्क ने उनका विलेज तबाह करा था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वो मॉन्क जिन्यू से कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं तुम लोग ये सब शियाओ फैन को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे। तभी मास्टर फोंग कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने कई सालों से अपने अंदर एक सीक्रेट दफना रखा है क्योंकि मुझे लगा कि इससे त्यानिन टेम्पल की इमेज खराब हो सकती थी, लेकिन उस सीक्रेट की वजह से अब शियाओ फैन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और सभी उस विलेज के डिस्ट्रॉय होने का राज जानना चाहते हैं, तो मुझे भी वो सीक्रेट बताना ही होगा। अब वो मॉन्क सबको बताता है कि जिस बंदे ने उस विलेज को तबाह किया था वो त्यानिन टेम्पल का मेंबर था। ये सुनकर शियाओ फैन गुस्से से पागल होने लगता है। इस तरफ हम रेन वैंग और बाकी डीमन एल्डर्स को देखते हैं, जहां रेन वैंग उन सबसे कहता है कि हमने हमारी गॉडेस से किंग यूसेक को तबाह करने की कसम खाई थी, तो फिर हमें फिर से हार कर वहां से भागना क्यों पड़ा। इस पर 10,000 पॉइजन सेक का एल्डर रेन वैंग से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार बस हमारा लक हमारे साथ नहीं था। तभी रेन वैंग के सेक का मेंबर उसे बोलता है कि हाँ, ये एल्डर सही कह रहे हैं, हम बाद में किंग यूसेक पर अटैक जरूर करेंगे। इधर एक एल्डर ड्रैगन पीक लीडर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि सेक्ट मास्टर जू शियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर उसने तो ऐसा किया, तो कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन पीक लीडर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जू शियान स्वॉर्ड को आधी पावर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो फॉर्मेशन हमने अभी देखी थी वो तो जू शियान स्वॉर्ड की आधी पावर भी नहीं थी। जू शियान स्वॉर्ड की असली पावर से तो पूरा आसमान ढक जाता है और उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। इस पर रेन वैंग कहता है कि मैंने सुना है कि उस स्वॉर्ड की असली पावर को इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम टू टाओइस्ट लेवल पर पहुंचना पड़ता है। ये सुनकर ड्रैगन पीक लीडर हाँ करते हुए कहता है कि जू शियान स्वॉर्ड एक हेवनली स्वॉर्ड वेपन है, इसलिए उसे फुल पावर पे इस्तेमाल करने के लिए उस लेवल पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन अगर कोई लो लेवल कल्टीवेटर इसे इस्तेमाल करता है तो ये स्वॉर्ड उस पर्सन के हार्ट को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से अब सेक्ट मास्टर के पास अब आधी जिंदगी ही बाकी रह गई होगी। उसी वक्त वहाँ बियाओ की आंट आ जाती है और रेन वैंग से कहती है कि बियाओ कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर रेन वैंग को लगता है कि बियाओ किंग यूसेक में ही रह गई है, इसलिए वो बाकी बचे डीमंस के पास जाकर कहता है कि आज हमारे कई सारे साथी मारे गए हैं, इसलिए अभी हमारे मन में बहुत गुस्सा है, इसलिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर से किंग यूसेक पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त किंग यूसेक बहुत वीक होगा और उसकी वजह से उन्हें हराना भी आसान हो जाएगा। तो ये सुनकर वो डीमन इसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर फोंग सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि क्या आपको याद है कि जब शियाओ फैन का विलेज तबाह हुआ था तो उससे पहले आपसे मेरा जूनियर मिलने आया था। इस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि हाँ, आपका एक जूनियर मेरे पास आया था और इसने मुझसे अपने साथ डीमंस और ह्यूमंस के कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने उसके लिए मना कर दिया था। अब मास्टर फोंग सबको बताते हैं कि मेरा वो जूनियर डीमंस और ह्यूमंस के कल्टीवेशन मेथड को एक साथ प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो इमोर्टैलिटी की मिस्ट्री को सुलझाना चाहता था और इसलिए ही वो किंग यूसेक में आया था, क्योंकि डीमंस और त्यानिन टेम्पल के बाद बस किंग यूसेक का कल्टीवेशन मेथड ही उसे नहीं आता है। लेकिन जब आपने उसे मना कर दिया तो वो वापस चला गया, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो शियाओ फैन के विलेज के मंदिर में आकर छुप गया था, जहाँ उसे शियाओ फैन और जिन्यू मिले। पर उसी वक्त वहाँ एक स्ट्रेंज मैन आ गया था जिसने मेरे जूनियर को पॉइजन दे दिया था, जिसकी वजह से वो मरने वाला था। पर उसने मरने से पहले डीमंस और त्यानिन टेम्पल के बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक शियाओ फैन की बॉडी में डाल दी, क्योंकि वो चाहता था कि जो काम वो ना कर पाया उसे शियाओ फैन पूरा करे। लेकिन उसे डर था कि अगर शियाओ फैन किंग यूसेक के कल्टीवेशन मेथड को नहीं सीख पाया तो उसका मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे जूनियर ने अपने प्लान को फुल प्रूफ करने के लिए शियाओ फैन के विलेज को तबाह कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने पर किंग यूसेक शियाओ फैन को अपने पास रख लेगा और अपने कल्टीवेशन मेथड सिखाएगा। लेकिन उन विलेज के लोगों को मारकर उसे एकदम से लगा कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये सब उसके अंदर बसी डीमन टेक्निक्स की वजह से हुआ था, इसलिए उसने मेरे पास आकर ये सब बता दिया था। लेकिन मैंने त्यानिन टेम्पल की रेपुटेशन की वजह से किसी को ये नहीं बताया, पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दोगे। अब ये सब सुनकर शियाओ फैन पागल होने लगता है और उस पर डेमोनिक पावर्स हावी होने लगती है, क्योंकि जिस टीचर ने उसे कल्टीवेशन सिखाया था उसी ने उसके पेरेंट्स को भी मारा था। अब शियाओ फैन गुस्से की वजह से जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।